हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। देखो बच्चों, अपन सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में अपन लोग पढ़ चुके हैं। पहले रेजिस्टेंस होते हैं जो उनका कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं अपन। तो अपन सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ वापिस से रिटर्न। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अपन ने आर इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला निकाला था बच्चों, वो आया था R1 प्लस R2 प्लस ऐसे डिजिट। यानी जो रेजिस्टेंस जोड़ रखे थे अपन ने सर्किट के अंदर, उन सारों को अपन डायरेक्ट ऐड कर रहे थे। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला था। फिर दूसरी बात उसके अंदर ये याद रखनी थी कि जो बच्चों उसके अंदर जो रेजिस्टेंस जुड़े हुए थे, जो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस जुड़े हुए थे, वो जो रेजिस्टेंस थे उनके अंदर जो करंट था वो सेम था। यानी सारे रेजिस्टेंस के अंदर करंट की वैल्यू सेम थी। ठीक है, तो यहां से अपन लोगों को पता लगा कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर करंट की वैल्यू सेम होती है जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हुए होंगे उन सब में। ठीक है, अब आज अपन बात करेंगे दूसरा कॉम्बिनेशन, दूसरे प्रकार का पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो रेजिस्टेंस होता है उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है वो देख लो। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर तो क्या किया था अपन लोगों ने, डायरेक्ट रेजिस्टेंस को जोड़ा था ऐसे, एक रेजिस्टेंस ये, दूसरा ये और तीसरा ये, ऐसे करके अपन ने डायरेक्ट रेजिस्टेंस को जोड़ रहे थे अपन जो। ठीक है, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं अपन देखो। पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों ऐसे बनाएंगे कि जैसे मान लो एक ही रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है और ये तीसरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो बच्चों रेजिस्टेंस है तीनों, ये मान लो R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, इन तीनों रेजिस्टेंस का जो एक एंड होगा वो एक पॉइंट पर जुड़ा हुआ होगा। जैसे मान लो ये पॉइंट एक है, यहां आ गया ये सारे रेजिस्टेंस एक, इनका जो पहला एंड होगा वो एक पॉइंट पर जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, ये इनके दूसरे एंड है, तो बच्चों ये जो दूसरे एंड है ये एक दूसरे पॉइंट पर ऐसे जुड़े हुए होंगे एक साथ। ठीक है, तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन रहता है रेजिस्टेंस का उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। इसके अंदर जो जितने भी रेजिस्टेंस जोड़ने हैं अपन को, उन सबका एक एंड तो एक पॉइंट पर और दूसरा एंड एक दूसरे पॉइंट पर ऐसे जुड़ा हुआ हो, वो कैसा होगा बच्चों, कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि कैसे अपन को पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान करनी है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा बच्चों, जो ये तीनों रेजिस्टेंस है, तीन या चार, दो या दो से ज्यादा जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, उनका जो एक एंड होगा वो एक पॉइंट पर और जो दूसरा एंड होगा वो दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट रहेंगे, एक पॉइंट पर ऐसे जुड़े हुए रहेंगे एक साथ। ठीक है, तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है बच्चों वो कौन सा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आप लोगों को बताया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि करंट की वैल्यू सेम रहती है। तो यहां देखते हैं अपन क्या, देखो मान लो ये मैंने एक बैटरी जोड़ दी, ये जो तीन रेजिस्टेंस थे इनका जो कॉम्बिनेशन था उसके साथ में मैंने एक V वोल्ट की बैटरी जोड़ दी। बच्चों क्या इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा, यहाँ इसके अंदर करंट फ्लो होगा। अब देखो करंट फ्लो होगा, यहां तक आया, इस पॉइंट ए तक आया, उसके बाद में देखो इसके पास तीन रास्ते हो गए यानी तीन भाग हो गए। तो करंट क्या होगा बच्चों, ऐसे तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो इसमें I1 करंट जा रहा है, इसमें I2 करंट जा रहा है, इसमें I3 करंट जा रहा है। इसको समझने के लिए आप लोग ऐसे समझ लो, मान लो एक पाइपलाइन है, एक ही सीधी पाइपलाइन है। ठीक है, यहां से पानी बह रहा है। ठीक है, आगे जाके इसके तीन पार्ट हो जाते हैं ऐसे, एक पार्ट इधर है, ठीक है, एक पार्ट इधर हो जाता है, एक पार्ट इधर हो जाता है। ठीक है, तो वो पानी क्या होगा बच्चों, तीन पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग, किसी में ज्यादा जाएगा किसी में कम जाएगा, ऐसे अलग अलग। तो वही कहानी यहाँ पर हो रही है। मान लो यहाँ से पानी आ रहा है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है या वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, मान लो करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, वो फ्लो आगे जाके क्या हुआ, तीन पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है उसको। तो ऐसे तीन पार्ट में अलग अलग, जैसे मान लो इसमें कितना, जैसे मान लो इसमें कुछ और पार्ट चला गया, इसमें कुछ पार्ट चला गया, इसमें कुछ पार्ट चला गया। अब कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों तीनों की तीनों सेम हो, कोई जरूरी नहीं है, सेम हो सकते हैं, वो कंडीशन अलग है जब रेजिस्टेंस तीनों सेम होंगे। ठीक है, अदरवाइज ये तीनों अलग अलग होंगे, I1 अलग, I2 अलग, I3 अलग, कोई जरूरी नहीं है तीनों सेम सेम हो। ठीक है, ऐसे ही है, जैसे मान लो यहाँ से पानी फ्लो होगा तो पानी भी तो अलग अलग तीन पार्ट में जाएगा अलग अलग। ठीक है, तो वही है करंट के साथ में। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है बच्चों उसके अंदर करंट की वैल्यू अलग अलग होती है। और ये जो इनके एंड्स हैं ये एक पॉइंट पर जुड़े हुए हैं, तो जितना यहाँ पर पोटेंशियल, ये इस रेजिस्टेंस पर जितना पोटेंशियल होगा उतना ही उस पर होगा, उतना ही उस पर होगा। क्यों बच्चों, क्योंकि ये तीनों एक ही पॉइंट पर जुड़े हुए हैं, इसलिए बच्चों रेजिस्टेंस जो होगा इनके एंड्स पर वो, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा।
ठीक है। तो उसके अंदर क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, करंट सेम था, करंट सेम था सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर बच्चों क्या होगा, करंट की वैल्यू अलग अलग होगी और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। अंडरस्टैंड? क्या आप लोग थोड़ा सा इसको नॉर्मली थोड़ा सा याद रख लोगे कि इसके अंदर बच्चों करंट अलग अलग होगा, ऐसे याद रह जाएगा कि करंट फ्लो हो रहा है, फिर वो तीन पार्ट में ऐसे डिवाइड होगा, अलग अलग तीन पार्ट, दो पार्ट, जो भी जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं वो। ठीक है, इतना याद हो जाएगा। एक याद हो गया, दूसरा उसका इन्वर्स कर देना, उल्टा कर देना। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो याद रहेगा ये। तो यहां से अपन बच्चों अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो क्या आएगी, क्या आएगी, बोलो। कि देखो ये जो पॉइंट है, जो इनके एक एंड्स है वो एक पॉइंट पर जुड़े हुए हैं और दूसरा एंड्स दूसरे पॉइंट पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखो व्हेन टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट देयर फर्स्ट एंड्स आर कनेक्टेड वन पॉइंट एंड सेकंड एंड आर कनेक्टेड इन अनदर पॉइंट, इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है बच्चों वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, when two or more than two resistance are connected in such a way that their first ends are connected one point and second end are connected in another point। ठीक है, तो देखो इसकी डेफिनेशन लिख लो आप लोग, इसको मिटा रहा हूं मैं एक बार, फिर दोबारा बना देंगे इसको। इसकी डेफिनेशन लिखो आप लोग, लिखो when two or more than two resistance when two or more than two resistance are connected in such a way that their first ends are connected one point and second ends their one ends are connected to one point and second ends to another point, ऐसे लिख लो डायरेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होगा बच्चों वो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो इसका डायग्राम अपन लोग बना सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो एक ही फर्स्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, आप लोग एक बार देख लो ध्यान से, उसके बाद में एक साथ में आप लोग उतार लेना बच्चों, ध्यान से देख लो, बहुत ही इंटरेस्टेड है। ठीक है, ये लो, ये प्लस माइनस, बैटरी का जो बड़े वाला होता है उसको पॉजिटिव लिखते हैं अपन। ये मान लो इसके अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है, ये मान लो मैंने रेजिस्टेंस R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया, इसको R3 मान लिया। ये मान लो 20 वोल्ट की एक बैटरी कनेक्ट कर दी अपन ने इस कॉम्बिनेशन से। देखो मैंने क्या बोला है बच्चों, जो डेफिनेशन लिखी है क्या वैसा ही बनाया है। देखो मैंने लिखा है व्हेन टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट देयर फर्स्ट एंड्स, देखो उनका देयर फर्स्ट एंड्स आर कनेक्टेड टू वन पॉइंट, एक पॉइंट पर है जिसको मैंने बोल दिया मान लो ए। ठीक है, एंड सेकंड एंड्स आर कनेक्टेड इन अनदर पॉइंट, जो सेकंड एंड है वो अनदर पॉइंट पर कनेक्ट है जिसको मान लो बोल दो बी। ठीक है, तो जो बात मैंने यहां पर लिखी है डेफिनेशन के अंदर वैसा ही मैंने डायग्राम बना दिया। अब देखो बच्चों ये करंट आई गया, अब आगे चल के जैसे मान लो R1 रेजिस्टेंस है, उसके अंदर करंट I1 है, R2 के अंदर करंट I2 है, इसके अंदर करंट I3 है। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि बच्चों जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर करंट की वैल्यू, सारे जो रेजिस्टेंस होंगे उनके अंदर करंट की वैल्यू अलग अलग होगी। और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है बच्चों,
करंट की वैल्यू सेम होती है। ओके, फिर आगे देखो। तो ये मैंने बच्चों इसका सर्किट डायग्राम बना दिया। अब अपन को क्या करना है, जैसे अपन ने पिछले वाले सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर किया था, 3 रेजिस्टेंस जोड़ दिए थे, उसके बाद में उनका मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था। मतलब उन तीनों रेजिस्टेंस की जगह मैं एक रेजिस्टेंस यूज करना चाहता हूं, तो वो कितने ओम का करूं ताकि वो तीनों का वर्क वो अकेला रेजिस्टेंस करे। क्या बोला मैंने कि वो 3 रेजिस्टेंस जो जोड़े थे, 3 या 4 5 जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जोड़ रखे हैं, ठीक है, उनकी जगह सर्किट को छोटा करने के लिए मैं एक रेजिस्टेंस जोड़ूं, एक सिंगल रेजिस्टेंस उन तीनों की जगह, कि वो तीनों का काम अकेला कर सके, उन तीनों रेजिस्टेंस का काम वो अकेला रेजिस्टेंस कर सके। तो वो कितने ओम का रेजिस्टेंस जोड़ूं मैं ताकि मेरा सर्किट भी छोटा हो जाए और मेरा काम भी जो करना था वो पूरा हो जाए। ठीक है, वो होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वैसे ही बच्चों यहां पर है कि इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह में कितने ओम का रेजिस्टेंस जोड़ूं कि ये सर्किट भी छोटा सा बन जाए और ये जो तीनों रेजिस्टेंस मिलकर जो काम कर रहे हैं इस रेजिस्टेंस के अंदर, इनका जो काम है वो काम वो अकेला रेजिस्टेंस कर दे। ठीक है, तो वो होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, तो देखो मैं बच्चों अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर करंट की वैल्यू बच्चों अलग अलग है, तो इसके अंदर कितना करंट फ्लो होगा, क्या मैं वो बता सकता हूं? तो मैं लिखता हूं फ्रॉम ओम्स लॉ करंट फ्लोइंग इन R1, रेजिस्टेंस R1, इस रेजिस्टेंस R1 के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो अपन लोगों को पता है कि जो ओम्स लॉ होता है बच्चों, ये क्या होता है ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर होता है कि नहीं। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। तो यहां से I इक्वल टू क्या आएगा, V अपॉन R आएगा। तो पहले के अंदर करंट कितना है I1, तो बच्चों I1 क्या आ जाएगा, I1 इक्वल टू V अपॉन R1 आएगा। क्या यहां से देखो I इक्वल टू क्या आ गया, यहां से V अपॉन R, यहां से I इक्वल टू क्या आ गया V अपॉन R। अब पहला जो रेजिस्टेंस है बच्चों उसके अंदर करंट I1 है, तो करंट I1। अब मैंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस इसके अंदर सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V सेम, पहला रेजिस्टेंस R1 तो R1। ऐसे ही बच्चों जो सेकंड रेजिस्टेंस है करंट इन R2 रेजिस्टेंस है, उसके अंदर कितना करंट होगा आप लोग बताओ मेरे को, बोलो। यस, वेरी गुड, I2 क्या होगा V अपॉन R2। सेम यहां से लिखा है क्योंकि R2 रेजिस्टेंस के अंदर मेरे को करंट निकालना था, तो R2 रेजिस्टेंस के अंदर करंट निकालूंगा तो क्या आएगा, I2 करंट है इसके अंदर, तो I2 की वैल्यू कितनी आएगी V अपॉन R2। ये देखो ओम्स लॉ यहां पर है। ओके, ऐसे ही बच्चों R3 रेजिस्टेंस है, उसके अंदर करंट इन R3 के अंदर क्या होगा बोलो बच्चों, I3 इक्वल टू V अपॉन R3, सेम यही होगा। तो ये बच्चों अपने पास 3 इक्वेशन आ गई, जो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। बस आप लोगों को इसके अंदर रटना नहीं है, पहले बता चुका हूं एग्जाम के अंदर एक बारी का ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, हाफ ईयरली के अंदर आया था लास्ट ईयर की पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके अंदर अपन को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था, इसके अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव करना था। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ नहीं ध्यान में रखना, बस सीरीज और पैरेलल है उनके अंदर एक एक लाइन ध्यान रखनी है और ओम्स लॉ लगाते जाना है और वैसे ही सीरीज से चलते जाना है, रटना कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बच्चों ओम्स लॉ से अपन कर लेंगे। अपन को बस ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन होगा उसके अंदर करंट की वैल्यू से अलग अलग सेम होगी और पैरेलल के अंदर करंट की वैल्यू अलग अलग होगी। सीरीज के अंदर करंट की वैल्यू सेम होगी, इसके अंदर करंट की वैल्यू अलग अलग होगी। बस ये लाइन ध्यान में रख लेंगे, फिर अपन डायरेक्ट ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, आप लोग इतना उतार लो जल्दी से, फिर मैं आगे करता हूँ। वीडियो को पॉज करो और इतना उतार लो। मैं ऊपर वाली जो डेफिनेशन है बच्चों इसको मिटा रहा हूँ। क्या बच्चों मैं इसको मिटा दूँ, देखो मिटा रहा हूँ। अब मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूँ, इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूँ कि ये जो बच्चों मैंने ये 3 रेजिस्टेंस जो जोड़ रखे हैं इनकी जगह में एक रेजिस्टेंस जोड़ रहा हूँ, एक सिंगल रेजिस्टेंस जोड़ रहा हूँ। ऐसे मान लो ये मैंने इक्विवेलेंट, आपको नीचे करना है वर्क, आपको बच्चों नीचे करना है, मैं यहीं पे बना देता हूँ। इसकी जगह मैं अगर एक सिंगल डायग्राम बनाना चाहूँ तो वो कैसा बनेगा, देखो क्या बच्चों वो ऐसा बनेगा। ये मान लो 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी मैंने, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, इसका जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो R इक्विवेलेंट है, EQ।
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से ये तीन इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब जो बच्चों टोटल करंट होगा, टोटल जो करंट होगा वो क्या होगा, ठीक है, यहां से अगर मैं निकालना चाहूं, आई निकालना चाहूं तो आई क्या आएगा, आई यहां से, इससे बोलो आई, यहां से आई क्या आएगा बोलो, आई इज इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट। यहां से लिखना चाहो तो लिख लो करंट इन आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट जो है इसके अंदर कितना करंट होगा, तो यहां से आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, तो वी तो वी है, आर की जगह क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, और आई की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो यहां से बच्चों मेरे पास जो आई आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। ये दो बच्चों एक इक्वेशन और आ गई मेरे पास। ठीक है, अब ये जो सर्किट है इसके अंदर टोटल करंट कितना है, टोटल करंट आई है, वो कितना है, I1 प्लस I2 प्लस I3। क्या मैं I को I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकता हूं, टोटल करंट इन सर्किट। बिता रहा हूं मैं, वीडियो को पॉज कर लो, बैक कर लो, बता रहे हो। ठीक है, यहां से बच्चों देखो टोटल करंट, टोटल करंट इन सर्किट, आई क्या होगा बच्चों, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये आई है, ये तीन पार्ट में आगे जाके डिवाइड हो, इन तीनों का जो टोटल होगा वो इसकी इक्वल होगा, क्योंकि यही तो गया इधर, यही तो बटा इधर जाके, तो ये क्या आ गया, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I की वैल्यू मेरे पास ये रही, I की वैल्यू ये रही, बोलो क्या है, V अपॉन आर इक्विवेलेंट। अब आप लोगों ने जो ऊपर लिखा है, जो नोट किया है, उसके अंदर I1 की वैल्यू बोलो क्या है, I1 की वैल्यू बोलो क्या है, यस वेरी गुड, V अपॉन R1, वेरी गुड। I2 की बोलो V अपॉन R2, ओके। I3 की बोलो यस V अपॉन R3। क्या बच्चों यहां से V कॉमन ले लूं मैं, V कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये क्या आ गया बच्चों, V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो बच्चों V से V कट गया, यहां से क्या आ गया, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू बोलो क्या है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये बच्चों अपने पास फॉर्मूला निकल के आ गया, फाइनल फॉर्मूला, कि अगर तीन रेजिस्टेंस अपन को पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जुड़े हुए मिल जाएं तो अपन उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वो अपने पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो अब अगर मान लो एन रेजिस्टेंस जुड़े हुए हो, अगर मान लो मैं ऐसे बोल दूं, या आप लोगों को नोट करना है, मैं यहां लिखता हूं, इफ एन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड in parallel combination then 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 ऐसे डेश 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 1 upon Rn। मतलब जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हुए हो 2 3 4 5 उनको अपन ऐसे जोड़ देंगे 1 अपॉन करके। ठीक है, तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, अपन को मिल जाएगा। यानी ये जो तीनों रेजिस्टेंस है इसकी जगह जो एक रेजिस्टेंस कितने ओम का जोड़ेंगे वो अपन को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये पहले की तरह ही था, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन था वैसे ही अपन ने इसको किया है। ठीक है, तो आप लोग आराम से वीडियो को पॉज कर करके नोट करते जाओ और आराम से पढ़ो बच्चों। ठीक है, तो आज बस अपन इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटा सा वीडियो बनाया है। आप लोग क्या करना, इसका नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी, कल जो क्लास होगी उसके अंदर ये जो अपन ने पढ़ा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस पर एक दो अपन क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा प्रैक्टिकली इसका काम कैसे हो रहा है। तो अपन क्वेश्चन कर लेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, अपनी क्लास होगी उसमें, तो आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छे से इसकी कंसेप्ट है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।